नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है एमटीएफ सिग्नल उसके ऊपर कौन से ट्रेड किए थे और किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है उसका ये वीडियो हम लोग आज देखने वाले हैं और इसमें सब सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे आज दिन भर में किसमें हमने ट्रेड किया था और किसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ और कैसे हमारे ट्रेड चले गए वो भी सारा हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और कल का वीडियो मैंने नहीं डाला था, कल हमें कुछ 10,800 रुपए का प्रॉफिट था तो उसका भी हम लोग आज देखने वाले हैं। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी चीजें डाली है तो आप लोगों को वो भी मैं शो करने वाला हूँ। और ये डेली एक आध दिन वीडियो नहीं आया तो नेक्स्ट डे में आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये एमटीएफ सिग्नल का स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। हर दिन हम लोग उसको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कोई नया बंदा रहता है तो आप लोगों को सपोज ये मालूम है तो थोड़ा आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ओके, पर अभी कोई नया बंदा रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये एमटीएफ सिग्नल जो है इसमें ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, देखो तो उसमें क्या क्या लिखा है, ट्रेड लिखा है। ट्रेड क्या इनिशिएट हुआ अभी तो सेल का ट्रेड हुआ है। एंट्री कितने की आई तो वो प्राइस दिखेगी और लास्ट में जो है रिटर्न ऑन परसेंटेज यहाँ पे आपको देखना है जहाँ पे मैंने ये मार्किंग किया है। तो ये एक टेबल उसका है जिससे हमें ट्रेड क्या जनरेट हुआ है, सेल हुआ है, बाय हुआ है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ओके, और दूसरा जो ट्रेड है दूसरा बॉक्स है ये अपना बॉक्स है, सॉरी ये बॉक्स। अभी इसके ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पे देखो सिंबल सिंबल करके लिखा है। तो ये कौन सा स्टॉक है, गोदरेज सीपी का, तो वो लिख के आएगा। निफ्टी रहेगी तो निफ्टी लिख के वहां पे आएगा। ट्रेंड ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश लिख के आएगा, बुलिश रहेगा तो बुलिश लिख के आएगा। सिग्नल सिग्नल यहाँ पे देखो सेल, ऊपर भी ट्रेड जनरेट हुआ, सेल सिग्नल आया सेल का, और एंट्री क्या मिली वो भी हम लोगों को देखना है। ओके, पर यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है। ये 4 नंबर पे देखो लाइव प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो लाइव जो भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा वो कंटिन्यू यहाँ पे आपको दिखेगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पे देखो लाइव प्राइस, लाइव प्राइस का मतलब क्या है, अभी फिलहाल गोदरेज सिटी का प्राइस क्या चल रहा है तो 1192 पे वो क्लोज है। यहाँ पे देखोगे तो 1192.20, यहाँ पे भी वही प्राइस आपको दिखाई देगी, सिमिलर प्राइस रहेगी। और ये प्रीवियस क्लोज यानी कि कल का क्लोजिंग इसमें कितना था, तो सिंपल सी बात है, कल का क्लोजिंग कितना था, 1232 रुपए 20 पैसे का क्लोजिंग था। और आज जो क्लोज हुआ है वो 1192 पे। यानी कि आज जो गोदरेज सिटी का आप चार्ट देखोगे तो उसने क्या परफॉर्मेंस दिया, तो कल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे वो परफॉर्मेंस कर रहा था। मतलब इसका जो ट्रेंड था वो बेरिश था। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड बेरिश हो गया, सिग्नल भी सेल का आया था, वो सारी चीजें, ये सुबह का ट्रेड हो चुका है। ये 1 मिनट का मैंने कैंडल लगाया है, यहाँ पे ऊपर देखोगे। ओके, और यहाँ पे देखो अभी जो लेटेस्ट लास्ट में जो हमारा ट्रेड जनरेट हुआ है वो भी शॉर्ट सेल का है। यहाँ पे एंट्री लेवल आया है, ऊपर स्टॉप लॉस है, मतलब और नीचे टारगेट 1 2 3। ये बात समझ में आई? ओके, इसके बाद और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे वो तो सारी चीजें आ ही जाएगी, एंट्री लाइन सारी चीजें दिखेगी आपको। यहाँ पे एक बॉक्स और आपको देखना है, तो यहाँ पे भी देखो एंट्री प्राइस है, इसको मैंने स्मॉल किया है मोबाइल के साथ, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो सेटिंग में जाके। यहाँ पे एमटीएफ सिग्नल है, एमटीएफ मोबाइल पे भी दिखता है। मोबाइल पे हमारा ट्रेडिंग का जो आईडी है उसके ऊपर जाओगे, चार्ट ओपन करोगे तो वहां पे बहुत अच्छा विजुअली आपको दिखेगा। इसकी वजह से मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा स्मॉल रखा है, यानी कि टाइनी स्मॉल ऐसा किया है मैंने। पर यहाँ पे एंट्री आएगी आराम से 1192 93 की एंट्री दिख रही है शॉर्ट सेल की, स्टॉप लॉस 1205 का दिख रहा है और नीचे टारगेट दिख रहे हैं। ये सारी चीजें 1 बाय 1 जैसे टारगेट होगा यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा। ओके, तो ये हमारा एमटीएफ सिग्नल का पूरा स्ट्रेटेजी है। ऑटो ट्रेड जनरेट होते हैं, यहाँ पे दिखते हैं, हमें उस हिसाब से हमें काम करना है। सिंपल सी चीज है इसमें। तो आज हम लोगों ने किस ट्रेड में ट्रेड किया था वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और कल हमने किस ट्रेड में ट्रेड किया था। तो पहला मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लेके जाता हूँ। आज का हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग पहले कल का देखते हैं। ये आज का है और यस्टरडे में जाते हैं। तो ये यस्टरडे देखो, यहाँ पे यस्टरडे, कल का वीडियो मैंने डाला नहीं था क्योंकि मेरे ऑफिस में 2 3 क्लाइंट आए थे तो उसमें डिस्कस करते करते वो मेरा टाइम निकल चुका था, तो मैंने कल का कुछ वहां पे आपको ट्रेड नहीं दिखाया था। पर यहाँ पे सब सारी चीजें है,
ये मेरा ग्रुप है, मैंने कल भी बोला ये नोवामा पार्टनर का हमारा ग्रुप है, जिसका भी अकाउंट हमारे नोवामा में हो जाएगा मेरे लिंक से, उसको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग करता हूँ और डेली का हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया था हिंद कॉपर 287 पे, और बाद में वेदांता लिया था, आरवीएनएल लिया था, अनंत राज लिया था। 4 ट्रेड हम लोगों ने कल किए थे यस्टरडे में, जिसमें हिंद कॉपर में हमारा टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद आरवीएनएल का देखो एग्जिट किया था हमने 362.75 और लिया था कितने में यहाँ पे 366। मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, यहाँ पे पेन ओपन, हाँ हो गए। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो आरवीएनएल हमने बाय किया था 366 पे और मैंने एग्जिट कितने पे करवाया, क्योंकि वो ऊपर गया ही नहीं, पहले गया था ये लगभग कितना गया था 368 के आसपास शायद कुछ गया था और हमारा टारगेट 372 का था, तो एग्जिट किया हमने 362.7, थोड़ा सा लॉस लेके देखो। ओके, हिंद कॉपर का हो गया, ये हिंद कॉपर और इसका टारगेट हिट हो गया, तो इसको छोड़ दो। ये यस्टरडे का बता रहा हूं, आज का हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं। ओके, थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा था, वेदांता, वेदांता और अनंत राज। तो देखते हैं वेदांता और अनंत राज में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो अनंत राज जो था 672 पे हम लोगों ने बाइंग किया था और 685 का टारगेट लगाया था, लेकिन वहां तक मार्केट नहीं गया, 680 तक गया, तो हम लोगों ने वहां पे उसको क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। तो इसमें हमें लगभग कितने पॉइंट आए, 8 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ओके, और लास्ट वाला जो अनंत राज था उसका भी टारगेट क्या हुआ, हिट हो गया। तो सॉरी, ये थोड़ा कुछ गलत कर दिया मैंने, डबल डाला था। यहाँ पे हम लोगों ने पहले वाला जो अनंत राज यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट बुक एट 680, ये यहाँ पे हम लोग निकल गए और बाद में इसने क्या किया, इसका टारगेट हिट करवा के दिया तुरंत। यानी कि हम लोगों ने कितना लगाया था 685 का और वो गया, पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे ही निकल गए। तो वो खाली मैंने यहाँ पे टारगेट हिट वाला एक ऑप्शन डाला, हम लोग निकले थे 680 पे ही निकले थे यहाँ पे। तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, कोई एक आध स्टूडेंट मेरा रहेगा जिसने यहाँ पे लिया होगा तो अच्छी बात है, पर हम लोग 680 पे निकल गए। ओके, और एक लास्ट वाला बचा अनंत राज के बाद वेदांता। तो वेदांता देखो, वेदांता में क्या हुआ, हम लोगों ने बाइंग ही 458 पे लिया था और एग्जिट भी वहीं पे किया, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम हो गया। तो ये कल मैंने यहाँ पे डाला नहीं कितना पॉइंट, सॉरी कितना हम लोग कैपिटल लगाए, ये कुछ 2.5 लाख के आसपास कैपिटल लगा था और इसमें हमें 14,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल 14,700 का प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने क्या किया, इसमें से 2-3 हजार इसमें से छोड़ दो कि हमारा ब्रोकरेज और वो सारी चीजें इसमें से चली गई, तो एक 10-11 हजार का कल का प्रॉफिट है हमारा। यानी कि हम लोगों ने निकाला था कुछ 11,800, तो ये कल का प्रॉफिट था। उसके पहले दिन वाला मैंने डाला था ऑलरेडी 13,000 कुछ प्रॉफिट था। उसके पहले दिन हमने डाला था 34,000 का प्रॉफिट था, बराबर। तो उसको हम लोगों ने 4,000 ऊपर का निकाल दिया, 30,000 पकड़ा। तो 30,000 हम लोगों को पहले दिन हुआ था, दूसरे दिन हमें 13,000 का प्रॉफिट मिला और कल का हमें 11,800 का प्रॉफिट मिला, बराबर। और आज क्या हुआ है वो सारी चीजें देखेंगे आज, यानी कि टुडे। यहाँ पे देखो आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ये देखो ब्लू डार्क, हम लोगों ने एक ब्लू डार्क लिया था, आरआर केबल लिया था, अशोक लीलैंड लिया था और मिंडा कारपोरेशन लिया था और सोना बीएलडब्ल्यू ये लिया था। और आज का दिन जो था
आज का दिन बहुत खतरनाक चला गया। जो भी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है आज कुछ काम का नहीं बचा वहां पे। प्रॉफिट हुआ तो बहुत कम प्रॉफिट है। आज का ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। वो सारे ट्रेड मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। सुबह सुबह जबरदस्त प्रॉफिट था। ये हम लोग जल्दी निकले नहीं क्योंकि टारगेट टारगेट तक गया ही नहीं, तो हम लोग क्यों निकले। और बाद में सारे स्टॉक धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गए और मार्केट ही बेरिश हो गया। निफ्टी जैसे जैसे नीचे जा रही थी, हमारे स्टॉक भी नीचे जा रहे थे। फिर भी चलेगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस लेंगे। हर एक दिन सेम नहीं रहता है। 2-3 दिन प्रॉफिट लिया है, एक दिन नुकसान हुआ तो क्या हुआ। तो नुकसान कितना हुआ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो आज जो हमने ब्लू डार्क लिया था, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ही देखते हैं, बाद में चार्ट पे जाएंगे हम। तो पहली जो चीज थी यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो ये हमारा आरआर केबल में हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। बाकी सारे में हमें नुकसान मिला है। एक कुछ अशोक लीलैंड में कुछ 2,000 रुपये बना है, पर आरआर केबल ने थोड़ा सा अच्छा दिया था। और बाकी 2-3 स्टॉक ने तो पूरा हमारा वाट लगा दिया। देखो 300 क्वांटिटी लिया था हम लोगों ने और बाइंग किया था 1290 पे, और निकल गए हम लोग 1340। इसमें भी स्टॉप लॉस हुआ था, लेकिन नसीब हम लोगों ने वो पहला वाला ट्रेड हमें नहीं मिला था। तो मार्केट नीचे आया, जैसे ही नीचे आया हम लोगों ने 1290 पे री एंट्री की थी। यानी कि जो मैंने डाला था वो नहीं लिया था, तो हम लोगों ने 1290 पे एंट्री की। तो बहुत अच्छी चीज हो गई। और ये मार्केट को देना ही था तो उसने दे दिया। और 1340 पे हम लोग निकल गए और ये यहाँ से ही ऊपर गया था। ये हो गया था ऊपर 1345 तक तो मैंने देखा था, पर 1340 को हम लोग निकले, कुछ 3.25% हम लोगों ने निकाला। और 300 क्वांटिटी था तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें हुआ। टोटल कैपिटल लगा था इसमें, देखो 77,427 रुपए का कैपिटल लगा था। और 15,000 रुपए का हमें इसमें बेनिफिट हुआ आरआर केबल में। ये आज का हमारा एक ट्रेड। और दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ। मिंडा कारपोरेशन आप देखिए, मिंडा कारपोरेशन में हमें क्या हुआ है। तो मिंडा कारपोरेशन में देखो पूरा नुकसान 5,400 रुपए का नुकसान। सीधी सीधी बात, 550 में हम लोगों ने एंट्री की थी और 532 हमारा चला गया, खत्म। हम लोग यहाँ से निकल गए, 300 क्वांटिटी था, 33,000 का कैपिटल लगा था, 5,400 का नुकसान लेके यहाँ से हम लोग निकल गए। ओके। और दूसरा एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये नुकसान में चला गया 5,400। सोना बीएलडब्ल्यू, सोना बीएलडब्ल्यू में भी देखो 4,500 रुपए का नुकसान हुआ। 43,000 रुपीज हमने कैपिटल लगा था इसमें, 500 क्वांटिटी थी इंट्राडे के लिए। टोटल हमने बाइंग किया था 430 पे, निकले कितने पे 421। 2% का इसमें नुकसान, 4,500 रुपये इसमें गया। 5,500 हमारा इसमें गया अपना मिंडा कारपोरेशन में। खाली एक में हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 का। ठीक है, देखते हैं एंडिंग तक जो भी रहेगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड छोटा स्टॉक था, 2,000 क्वांटिटी उठाया था इसमें। 143 पे हमने बाइंग किया था और हम लोग निकले 144, 1 रुपया लेके निकले खाली। तो जिसमें हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ बस। कैपिटल लगा था 57,220 रुपए का। इसकी चाल अच्छी नहीं क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है। मुझे लगा 2-3 पॉइंट मिलेगा आराम से। 143, ये चार्ट भी दिखाने वाला हूं, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहाँ पे एंट्री की थी स्ट्रेटेजी पे और कहाँ पे हम लोग फंस गए थे आज। ओके। और आज एक्सपायरी भी थी तो अच्छे स्टॉक चले भी नहीं। दोपहर के बाद चले थे 2-3 पर, हम लोगों ने सुबह एंट्री की थी। अभी कल से हम लोग क्या करेंगे, 2 ट्रेड सुबह करेंगे, 2-3 ट्रेड हम लोग लास्ट में अभी लेंगे। क्योंकि एंडिंग में बहुत अच्छा मार्केट दोपहर के बाद भी आता है। तो अभी कल से हम लोग वो भी करेंगे। आज हमें वहां से सीख मिली। तो देखो कभी भी गलती होती तो हम लोग उसको नोट करते। तो हमें अभी क्या सीख मिली 2-3 दिन में, हम लोग सुबह ही ट्रेड करते थे। और हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट में भी 2-4 स्टॉक अच्छे निकलते हैं, बराबर। और अभी आज हमको पता चला कि अभी 5 हम लोगों ने सुबह सुबह एंट्री किया था। अभी हमें वहां पे सुबह एंट्री ज्यादा नहीं करनी है। सुबह दो दो ही एंट्री करेंगे और 2-3 एंट्री हम लोग एंडिंग में करेंगे। ओके। तो ये चीज भी हम लोगों ने एक्सेप्ट की। ठीक है, यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद शायद लास्ट वाला रहेगा ब्लू डार्क। ब्लू डार्क मैंने आप लोगों को बोला, ये हम लोगों ने 40 क्वांटिटी मारी थी और बड़ा स्टॉक था 5,880 का।
और देखो कितने पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5,760, 4,800 रुपए का इसमें भी नुकसान हुआ, 47,056 रुपए का हम लोगों ने कैपिटल लगाया था इंट्राडे, तो इसमें भी नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें जब हम लोगों ने की, ये सारे ट्रेड मैंने आप लोगों को दिखाए, तो खाली 2 स्टॉक में हमें प्रॉफिट था, 15,000 और एक में 2,000 आया, 17,000 प्रॉफिट था, एक में 4,800 का नुकसान, एक में दो में 4,800 का, एक में 5,000, देखो यहाँ पे 5,400 का नुकसान है, इसमें हमें 4,500 रुपए का नुकसान है, इसमें हमें 2,000 का प्रॉफिट, इसको छोड़ दो, और इसमें 4,800। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो टोटल कैपिटल यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, टोटल कैपिटल हमें कितना लगा है, यहां से आप आओगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके चार्ट पे लेके आता हूं। तो यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा, देखो टोटल कैपिटल यूज किया था हमने 2,52,930, मैंने क्या है, डेली हम लोग ट्रेड करते हैं 2 लाख, पौने 2 लाख, सॉरी 3.25 लाख के अंदर ही काम करते हैं, यानी कि 2.5 लाख तो पकड़ो, 2.5 लाख का कैपिटल हम लोग यूज करते हैं डेली, बराबर। और गेन देखो कितना हो, वो सब लॉस सारी चीजें डिडक्ट करके हमारा टोटल गेन आज का ये भी ग्रॉस गेन है, ये प्रॉपर गेन नहीं है, ये भी ध्यान रखो, ये प्रॉपर गेन नहीं है, यानी कि प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है 2,300। आरओआई कितना दिखा रहा है कैपिटल के ऊपर, 0.90%, पर ये प्रॉपर गेन नहीं है, इसमें हमें कल लॉस ही दिखेगा अकाउंट पे, क्योंकि इसमें ये 2,300 रुपए तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज उसमें ही जाएगा, बात समझ में आई। सपोज 3,000 गया तो 700 रुपए लॉस दिखेगा, 3.5 गया तो 1,200 रुपए लॉस दिखेगा, तो आज हमें नेट नेट हम लोग लॉस में निकले हैं, जो भी रहेगा 700 रहेगा या 1,200 रहेगा, मैं ज्यादा लिखता हूं यहाँ पे, 1,200 रुपए सपोज लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये 2,300 रुपए तो प्रॉफिट है, और सपोज ब्रोकरेज वो उसमें 3,300 गया या तो 3,500 गया, तो ये 2,300 और उसके ऊपर हमें कितना देना पड़ेगा, 1,200, क्योंकि टर्न ओवर होता है ना, क्वांटिटी उठाते हैं तो बाय सेल हो जाता है, तो थोड़ा सा टर्न ओवर हो जाता है, तो 0.02 भी लगा तो हमारा इतना तो चार्जेस में चला जाएगा। तो मैंने आज क्या बोला, नेट नेट आज हम लोग 1,200 या 1,000 रुपए के अंदर लॉस में ही जाएंगे, प्रॉफिट में आज हम लोग नहीं जाएंगे। बाकी कल हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला था, 11,800 का हमें कल प्रॉफिट हुआ है, बराबर। परसों परसों के दिन भी हमें प्रॉफिट है, इसको बंद कर देता हूँ, ये अच्छे से चलेगा नहीं, मैं लैपटॉप पे वीडियो बनाता हूँ। तो पहले दिन हम लोगों ने 34,000, मैंने उसमें से 30 ही पकड़ा था, 30,000 रुपये प्रॉफिट था। उसके अगले दिन में 13,000 का प्रॉफिट निकाला, और कल का प्रॉफिट हमारा था 11,800 का, मैं 11,000 ही पकड़ता हूँ यहाँ पे। और आज भले हमें नुकसान हुआ, आज हमें 1,000-1,200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो 3 दिन में हमारा प्रॉफिट कितना है, 30, 40, 50, 50 और ऊपर का ये 4,000, तो 54,000 का प्रॉफिट है। 54,000 में से सपोज 1,000 चला भी गया, फिर भी हम नेट नेट 4 दिन में हम लोग 53,000 रुपए प्रॉफिट में है, कितना, 53,000 में प्रॉफिट में है। और कैपिटल कितना यूज करते भाई, कैपिटल यूज करते हैं 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2.5 लाख रुपए का कैपिटल लगाते हैं, और 4 दिन हो गए ट्रेडिंग के लिए, आज हम लॉस में है। मैं इधर 1,000-1,200 रुपए लॉस लिखता हूँ, मैं 1,200 रुपए लिखता हूँ, चलो 1,200 रुपए नेट नेट हम लोग आज लॉस में रहेंगे। 1,200 रुपए आज का लॉस पकड़ो, पर 3 दिन में हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है, 30,000, 30,000 के बाद 13,000, और 13,000 के बाद हमें मिला है 11,800, ये ऊपर का मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट राउंड फिगर लिखता हूँ। और आज का 1,200 रुपए का लॉस यहाँ पे हुआ है, फिर भी हमें 53,000 रुपए का प्रॉफिट है। 10 लाख का कैपिटल आपके पास रहेगा,
आपने उतना पैसा नहीं लगाया है, मैं हर दिन वो वीडियो में क्लियर करता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, उसमें से आप 2.5 लाख रुपए यूज करते हो, तो 10 लाख के ऊपर हमें 53,000 रुपए मिला है, ऐसा पकड़ो। फिर भी आपका जो टोटल आरओआई आया है 4 दिन में, वो आरओआई आया है आपका कितना? 5.30%। ये आपका आरओआई है 4 दिन का, और ये प्योर इक्विटी का ट्रेड है। इसमें ना ऑप्शन ना कुछ नहीं। देखो डेली हम लोग निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं, आज एक भी ट्रेड हम लोगों ने नहीं किया। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखो, मैंने एक भी डाला नहीं आज। ये फोटो मैं एंडिंग में डाले, जितना भी जो होता है यहां तक देखिए, एक भी ट्रेड हमारा नहीं है। तो निफ्टी में हम लोगों ने किया ही नहीं था, कल भी नहीं किया था, लेकिन परसों के दिन हम लोगों ने 2 दिन निफ्टी के ऊपर ट्रेड डाला था। यहाँ पे देखो निफ्टी दिखाई देती है, उसके अगले दिन भी निफ्टी पे शायद कुछ हमने किया था क्या, देखते हैं। यहाँ पे किया था, तो इसमें तो प्रॉफिट था, इसका तो टारगेट हिट था। पर आज हम लोगों ने कुछ किया नहीं निफ्टी के ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी थी, मजा नहीं। शॉर्ट सेलिंग में मजा था, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के लिए कितना पैसा लगता है आपको पता है, बराबर। तो मैंने वो ट्रेड नहीं दिए थे। तो कल से आज हमें क्या सीख मिली कि हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर भले ही कोई स्टॉक आता है, पर हम लोग अभी सुबह सुबह ज्यादा ट्रेड नहीं डालेंगे, क्योंकि 2-3 दिन मैंने इसका बैक टेस्टिंग आप लोगों को लाइव करके दिखाया कि सुबह सुबह हम लोग 3-4 ट्रेड करते हैं, तो देखो 3 दिन हमारे अच्छे चले गए। आज का 1200 रुपए का लॉस है, नथिंग। पर आज का दिन हमारा क्या हो गया, कुछ काम का नहीं गया। हमें क्या चाहिए, डेली हमें 2-3 हजार रुपए प्रॉफिट चाहिए। सारी चीजें काट छाट के हमारे अकाउंट पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, बराबर। आज हम लोग सपोज 2.5 लाख रुपए का ट्रेड किया और उसमें हमें कुछ नहीं मिला, तो मजा नहीं ना। एक आध दिन ऐसा होता है, वो बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन आज का दिन बेकार गया ना हमारा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, 2 ट्रेड सुबह डालेंगे, या तो 3 ट्रेड इनिशिएट हुए तो डाल देंगे। दोपहर के बाद बहुत अच्छे स्टॉक जाते हैं। मैं एक स्टॉक आपको दिखाता हूं, तो आपको भी अच्छे से पता चलेगा। इसको चलो पहले निकाल देता हूं। ये कुछ काम का नहीं है, इसका मेरा एक्सेस खत्म हुआ है, क्लोज टूल बार कर दीजिए। ओके, तो दोपहर के बाद देखो टाटा इन्वेस्टमेंट का मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं, आपको समझिए। देखो ये अपने हाथ से चला गया है, ये सुबह की कैंडल यहाँ पे थी, बहुत गलती किया मैंने। अभी अभी कल से हम लोग क्या करेंगे, सुबह ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ये पहली कैंडल थी, और देखो ये ट्रेड यहाँ पे हमें मिला। ये देखो ट्रेड यहाँ पे 7,000, यहाँ पे 7,322, ऊपर भी देखोगे 7,322 का एंट्री मिला था, बुलिश ट्रेड था। और 1, 2, 3 टारगेट हमारे हिट करके देखो, डबल डबल टारगेट। इसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना, तो हम लोगों ने आज बहुत गलती की, ऐसा समझो। चलो कल का दिन भी है कि आज ही मार्केट खत्म नहीं हुआ, पर फिर भी देखते हैं। यहां से यहाँ पे जहां पे एंट्री हमें मिली है, तो ये कैंडल से यहां तक हम लोग देखते हैं, तो कितना पॉइंट है, 892 पॉइंट इतना गया है। दोपहर के बाद 1:15 ये एंट्री मिला था, हम लोगों ने 9:15 9:30 बजे सुबह एंट्री डाला था। सुबह मार्केट देखो कैसा था, साइडवेज। इसमें हमारे 2 स्टॉक के स्टॉप लॉस हो गए। दोपहर के बाद देखो कैसा रैली आया, सुपर रैली आया, 8,092 पॉइंट चला गया। इसका मैं 50 क्वांटिटी बोलता हूं, कितना, 50 क्वांटिटी। एंट्री थी हमारी 7,341, तो 7,341 रुपए इंटू 50 क्वांटिटी, 367 डिवाइडेड बाय 5 टाइम मार्जिन मिलता है। 73,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो 50 क्वांटिटी के ऊपर हमें 892 में 890 पकड़ता हूं, इंटू 890, तो हमें 44,500 रुपए तो सुबह में, सॉरी ये दोपहर के बाद मिलते हैं, एक ही एंट्री में। तो जो हमने 5 ट्रेड सुबह जल्दी किए थे, जिसमें हमें अच्छा, एक ने 15,000 दिया, बहुत अच्छा, एक ने 2,000 दिया, बाकी स्टॉप लॉस हुए हमारे
4,500, 4,800 और एक में कुछ 5,400 का लॉस हुआ। उस वो सपोज नहीं लेते, दोपहर के बाद ये ट्रेड इनिशिएट करते तो एक ही ट्रेड में हमें कितना मिलता, 44,500 रुपए का प्रॉफिट था इक्विटी में, टाटा इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद और एक मेरे को एंट्री आया था इसी में, वो है दीपक फर्टिलाइजर। इसको तो मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला था, ये ग्रुप पे भी डालने वाला था कि इसको होल्ड करके लेके जाओ। कुछ 1504 के 40 के आसपास मिला था, पर मैंने नहीं डाला वो। दीपक फर्टिलाइजर करके है, एक मिनट। हाँ, दीपक फर्टिलाइजर, ये देखो, ये दोपहर के बाद कितने बजे की एंट्री है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। 12:19 की ये एंट्री थी। यहाँ पे देखो ये लेवल आए थे, ट्रेड बाय का इनिशिएट हुआ था मस्त वीकी। यहाँ पे एंट्री मिली थी, कितने की एंट्री थी, 1460 रुपए के आसपास, राउंड फिगर पकड़ो, 1460 की एंट्री थी। ये स्टॉप लॉस था, टारगेट 1 2 3, यहाँ पे देखोगे उस टारगेट के ऊपर भी चला गया था। ये एंडिंग में आया, इसलिए ये तीसरा टारगेट आपको नहीं दिखाई देगा, पर ये देखो कितना गया। और ये मैं ग्रुप पे डालने वाला था, 1504 में कुछ मैंने देखा था कि 1504 जब था ना यहाँ पे कहीं, तो मैं बोलने वाला था इसको लेके जाओ, कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ 2-3 दिन के लिए। और हम लोग स्काल्पर है, एमटीएफ सिग्नल जो हमारा स्ट्रेटेजी है ये स्काल्पिंग के लिए है ना, तो कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, पर ये इतना गया था। ये देखो कितना पॉइंट मिला है एंडिंग एंडिंग तक, 62। लाइव प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो 62 पॉइंट। भाई साहब इसका भी हमें 300 क्वांटिटी आराम से मिलता था। मैं दिखाता हूं आपको कैलकुलेट करके, 300 क्वांटिटी लेते हम लोग, कितने की एंट्री है, 1460, 1460 रुपए की एंट्री, 468 डिवाइडेड बाय 5 टाइम, 87,000। ये ज्यादा होता है 87, इतना नहीं जाए 70 के अंदर। तो हम लोग 300 क्वांटिटी के अगेंस्ट कितना लेंगे, 200 क्वांटिटी या तो 250 क्वांटिटी, 200 पकड़ देना, डिवाइडेड बाय, अरे 2 किया इधर, डिवाइडेड बाय 5 करो, यानी कि 292 ना, डिवाइडेड बाय 5, 58,400, कितना, 58,400 रुपए हम लोगों का यहाँ पे लग जाता। और प्रॉफिट कितना है अभी लास्ट में, एंडिंग में तो 62 है, ये गया था इधर तक बराबर, पर हम लोग 62 पॉइंट ही लेते हैं। चलो 62 पॉइंट इंटू 200 ही क्वांटिटी हमारे पास, 12,400 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ तक तो ये मैंने कैलकुलेट किया था, कुछ 15-16 हजार रुपए का प्रॉफिट था, 200 क्वांटिटी। और अपना वो टाटा इन्वेस्टमेंट में 44,500। तो ये एंडिंग में हम लोग 2 ही स्टॉक लेते ना, 44,000 राउंड फिगर पकड़ता हूँ इसका, 56,400, ये हमारा प्रॉफिट रहता दो ही एंट्री में। ये एंट्री, ये दोपहर के बाद हमें एंट्री मिली थी। तो अभी हम लोगों को एक यहाँ से सीख मिली कि तो सुबह हम लोग 5 ट्रेड या 4 ट्रेड करते तो 2 या तो 3 ट्रेड सुबह करेंगे, और दोपहर के बाद जो भी हमारा कैपिटल बचा है उसमें जो भी क्वांटिटी आएगी हम लोग दोपहर के बाद भी अभी ट्रेड करने वाले हैं। तो ग्रुप पे वो अभी ऐसा आएगा, सुबह 2-3 स्टॉक और दोपहर के बाद 2 स्टॉक के आसपास हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे अच्छे खासे, कल भी ये गया था, मैंने वो भी बोला था, आज भी 2 स्टॉक हमारे हाथ से चले गए, बहुत अच्छे स्टॉक। और ये दोपहर के बाद एंट्री आई थी हमारे सेटअप के ऊपर। ये हमारा सेटअप है एमटीएफ सिग्नल का, जहां पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये समझ में आया होगा आज के ट्रेड क्या, कल के ट्रेड क्या। फिर एक बार वापस बोलता हूं, हम लोग 2.5 लाख या तो ज्यादा से ज्यादा 2,70,000 तक, इतना ही कैपिटल यूज करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 4 दिन ट्रेडिंग किया है, कितना, 4 दिन ट्रेडिंग किया। 4 दिन में से हम लोग 3 दिन में प्रॉफिटेबल है, और आज हमें ऐसा समझो 1,200 रुपए का नुकसान, इतना नहीं रहेगा, 2,300 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट था, पर
चलो मैंने 1200 रुपये पकड़ा, तो 3 डेज हमारे क्या हो गए, प्रॉफिटेबल चले गए, है ना। तो 3 दिन में हमें प्रॉफिट आया, और आज हमारा आज का दिन जो था वो क्या हो गया, हम लोग थोड़े से लॉस में चले गए। कितना लॉस हुआ, 1200 रुपये। ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो हमें कितना मिला है, 53,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है। तो 10 लाख का कैपिटल यूज करोगे तो हमारा आरओआई निकल के आया है 10 लाख के ऊपर 5.3%, 4 दिन में। और ये अच्छी बात है, बराबर। आप ऑप्शन करोगे तो ऑप्शन में तो लॉस हो जाएगा, पर करके देखो 4 दिन में आपको क्या मिला। आज तो प्योर ऑप्शन में लॉस कर देते आप, मजा नहीं था। सुबह पुट का एंट्री मिला था, सुबह दोपहर के बाद तुरंत कॉल का एंट्री मिला था, वापस एक पुट का लास्ट में और बीच में क्लोज हो गया। वो चार्ट भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए वो नहीं दिखा था। तो ऑप्शन में ना हम लोग और इतना क्वांटिटी भी नहीं वहां पे डाल सकते। शॉर्ट सेलिंग में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, पर शॉर्ट सेलिंग के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा ना। हम लोग ये 2.5 लाख का कैपिटल लेके करते हैं काम, और वो भी विदाउट हरासमेंट। स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट, और एग्जिट हुए तो एग्जिट। तीनों ट्रेड यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमें दिखते हैं। एग्जिट, जब भी एग्जिट करना हो तो देखो यहाँ पे एग्जिट किया, टारगेट भी नहीं हिट हुआ, स्टॉप लॉस भी नहीं, एग्जिट। यहाँ पे होल्ड किया था, और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस। बराबर, स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस, टारगेट हुआ तो टारगेट। तो हम लोग, हमारा जो स्ट्रेटेजी है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, और ज्यादा से ज्यादा मैं सेकंड और थर्ड टारगेट देने की कोशिश करता हूँ। सपोज मुझे एंट्री मिली तो मैं ये आपको टारगेट देता हूँ, ये 2 टारगेट। ये फर्स्ट वाला देता ही नहीं, क्योंकि क्या है, इतना सा लेके निकलोगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो हम लोग सेकंड और थर्ड लेने की कोशिश करेंगे, और ये मिलते हैं, आज भी मिले। फर्स्ट जाने दो, ये सेकंड मिला, और थर्ड का यहाँ से लाइन है, यहाँ तक वो हिट हुआ था, और यहाँ पे भी दिखेगा ये बॉक्स के आसपास। यहाँ पे अभी देखो वो 2 ही दिख रहे हैं ना ग्रीन में, क्योंकि थर्ड के नीचे कैंडल आके क्लोज हो गई। पर जब ये यहाँ पे था तो ये थर्ड भी ग्रीन कलर में आया था, यानी कि तीनों टारगेट हुए थे अपने। अभी हम लोग डेली यही काम करेंगे, सुबह हम लोग 2 ट्रेड करेंगे, 2 ट्रेड हम लोग, या तो 3 ट्रेड हम लोग दोपहर के बाद करेंगे। तो इसमें हमारा आरओआई और बढ़ेगा। हम लोग 1 महीना खाली इसको देखेंगे। ये आपको बैक टेस्टिंग के लिए मैं सिखा रहा हूँ, और वो भी बैक टेस्टिंग वर्चुअली नहीं, हम पेपर ट्रेडिंग नहीं, हम लोग प्रॉपर उसके ऊपर ट्रेड भी डालते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ट्रेड भी करोगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। ओके, तो जिसके पास ये स्ट्रेटेजी है उसको इसी हिसाब से काम करना है, और जिसके पास नहीं है उसको एक्सेस चाहिए तो मुझे कॉल करो या तो मैसेज करो, मैं इसका एक्सेस आपको दे दूंगा लाइफ टाइम। बराबर, ये आपको लाइफ टाइम मिलेगी स्ट्रेटेजी। देखो आपके पास कुछ ना कुछ सेटअप तो होना चाहिए, ये इसको बेचने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो सेटअप होना चाहिए। तो प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आएंगे, सारी चीजें दिखेंगी। बराबर, और ये नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा, देखो कैसे ट्रेड करोगे इसमें, कहाँ पे ट्रेड करोगे। अभी इतना अच्छा मोमेंट आया था, ये मोमेंट आप लेते क्या टाटा इन्वेस्टमेंट का, इतना अच्छा मोमेंट था, किसको पता ये इतना जाए, और यहीं पे कहीं एंट्री मिलेगी। समझ में नहीं आता ना। तो इसमें जैसे हमारी स्ट्रेटेजी लगेगी, तो एंट्री यहाँ पे आई थी, उसने दिया था, ये तीसरा टारगेट भी हिट हुआ था, उसके बाद भी मार्केट गया। ये देखो यहाँ पे तीनों ग्रीन है, टारगेट हो गया था। तो एक सेटअप रहेगा, तो सेटअप के ऊपर आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अभी कल का वीडियो नहीं बनाया था, तो कल का जो ट्रेड किया था वो
और आज का ट्रेड मैंने आप लोगों को दिखाया, और बाकी 2 दिन के ऑलरेडी वीडियो मैंने डाले हैं, तो आप जाके देख लेना उसको। और ये सेटअप सही में बहुत अच्छा सेटअप है। अभी 4 दिन में हमें 10 लाख के ऊपर, हम लोगों ने उतना यूज ही नहीं किया है। मैं बार बार 10 लाख बोलता हूँ, इतना तो कैपिटल किसके पास नहीं। हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए यूज किया है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख। हर वीडियो में इतना है, इसके आसपास है। और इसके ऊपर हमें कितना निकला है, 53,000 रुपीज का प्रॉफिट है इक्विटी में, कैश मार्केट। तो इसका आरओआई निकालोगे तो कितना हो गया, 53,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 100, 21%। कितना आया, इसके ऊपर कितना हमें निकला आरओआई, 21.2%। ये बहुत हो गया है। 4 दिन में 21% आना बहुत बड़ी बात है। जिसके अकाउंट में 2-3 लाख रुपए, 2.5 लाख, सॉरी 2.5-3 लाख रुपए, उसको 20%, 21% 4 दिन में आता है। ये सेटअप के ऊपर तो ये बहुत अच्छी बात है, बराबर ना। इतना बहुत पैसा हो गया। अभी देखो 4 ही दिन हो गए, हमें तो महीना भर ये ट्रेड करना है। अभी तो 16 दिन और भी और बाकी है, यानी कि 20 दिन भी ट्रेड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम लोगों ने कितना आरओआई जनरेट किया। तो चलो ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल।